Hello friends, welcome to Automation and YouTube channel. You are with Tech Talk with Lalites. मेरी जो प्रीवियस वीडियोज हैं उनमें मैंने काफ़ी पीएलसी प्रोग्रामिंग स्काडा कैसे डेवलपमेंट करते हैं बताया था एंड पीएलसी स्काडा कम्युनिकेशन की ये फोर्थ वीडियो है और इसमें आज मैं एक प्रोजेक्ट करूंगा और प्रोजेक्ट बताऊंगा कि किस तरीके से हम कम्युनिकेशन करते हैं। प्रोजेक्ट जो है वो ये है कि बोतल फिलिंग प्लांट है जो प्लांट में रहता है कि बोतल्स अगर फिल होती है तो हम कैसे उनको देखते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करें। सो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है कि मैं जितनी भी वीडियो बनाई है मैंने पीएलसी प्रोग्रामिंग और आरएस लॉजिक्स 500 पे वो इमुलेटर के थ्रू बनाई है, लेकिन आप डायरेक्ट सिस्टम पे काम कर सकते हैं। सेम सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि आर एस लॉजिक्स 500 जो सॉफ्टवेयर है मैंने अभी ओपन कर रखा है। तो पीएलसी स्काडा कम्युनिकेशन में सबसे पहला काम ये होता है कि आप एक प्रोग्राम डेवलप करेंगे जिसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, स्काडा डेवलपमेंट करना है। तो मैं एक बोतल फिलिंग एप्लीकेशन का एक प्रोग्राम डेवलप करने जा रहा हूँ जो आप देखेंगे। बहुत सिंपल प्रोग्राम है एंड आप इजीली चेक कर सकते हैं एंड इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले एक एनो एनसी इंस्ट्रक्शन यानी एक स्टार्ट स्टॉप लॉजिक मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, जो कि आपको ऑलरेडी प्रोग्रामिंग पता है। मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है इस सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग के लिए, आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। एंड मैं यहाँ पर बाइनरी बिट का एड्रेस ले रहा हूँ सो दैट आगे जो मैं स्टार्ट स्टॉप स्काडा से करा पाऊँ। और यहाँ पर एक प्रोसेस बिट, क्योंकि एक स्टार्ट स्टॉप लॉजिक मुझे बनाना होगा तो मैंने यहाँ पर और भी बिट यूज की। 0 नंबर की बिट को मैं यूज करना चाहता हूँ स्टॉप। जो करना है मैं कैपिटल कैप्स लेटर यूज करूंगा। सो जैसे स्काडा से मुझे स्टॉप करना है तो मैंने स्काडा स्टॉप ले लिया एंड स्काडा से अगर स्टार्ट करना है तो स्काडा मैंने यहाँ से स्टार्ट ले लिया। उसके बाद ये मेरी प्रोसेस बिट है जो कि इसी बिट को मैं फर्दर यूज करूंगा, प्रोसेस बिट। एंड यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये होल्ड भी हो जाएगी एंड इसी बिट से मैं क्या करूंगा, आगे फर्दर टाइमर लगाऊंगा। टाइमर आप देखेंगे तो मैं यहाँ पर आरटीओ टाइमर यूज करने जा रहा हूँ। आरटीओ मतलब होता है रिटेंटिव टाइमर, यानी हम क्या कर सकते हैं कि टाइमिंग को पॉज एंड रिज्यूम करा सकते हैं। तो इसलिए मैंने आरटीओ लिया है यानी T4:0। देन यहाँ पर मैं 5 सेकंड के लिए देना चाहता हूँ टाइमिंग, तो मैं टाइम बेस चेंज कर रहा हूँ बिकॉज टाइमिंग मुझे स्मूथ रखनी है। तो मैंने 5 सेकंड के लिए 5000 ले लिया। टाइमिंग स्मूथ का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पर टाइम बेस 1 होता तो एवरी 1 सेकंड पे टाइमिंग होती, लेकिन मैं काफी स्मूथ चाहता हूँ ऑपरेशन तो मैंने 5000 दिया और टाइम बेस चेंज कर दिया। चलेगा ये 5 सेकंड ही, यानी 1 सेकंड बराबर यहाँ पर 1000 वैल्यू रहेगा। अब जब ये टाइमर चले तो मेरा एक इंडिकेशन आना चाहिए। तो मैंने यहाँ से एक टीटी बिट अभी यूज कर रहा हूँ, क्योंकि टीटी बिट का मतलब ये होता है कि जैसे ही टाइमर ऑन होता है तुरंत ऑन हो जाती है। और मैं यहाँ पर एक आउटपुट यूज करने जा रहा हूँ। इसका मतलब ये है क्योंकि बोतल फिलिंग एप्लीकेशन है तो बोतल्स मेरी कहाँ पर रहेंगी, कन्वेयर बेल्ट पर रहेंगी। कन्वेयर बेल्ट मूव होगी तो बोतल्स मूव करेंगी, खाली बोतल आएंगे, देन आगे वो फिलिंग होगी। तो जो खाली बोतल चलेंगी आगे कन्वेयर बेल्ट वो इसी टाइमर से लगा रहा हूँ। इंडिकेशन के लिए 0 नंबर आउटपुट को आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं और मैंने यहाँ पर दे दिया कन्वेयर। यानी जब मेरी कन्वेयर ऑन होगी तो मैंने यहाँ पर कन्वेयर लिखा, बहुत सिंपल है। देन उसके बाद क्या करना है, जब ये टाइमर चल जाएगा, कन्वेयर बेल्ट चल जाएगी, तो इसी की डन बिट से मैं क्या करूंगा, एक और टाइमर यहाँ से लगा लूंगा यानी एक और आरटीओ। जैसे ऊपर आरटीयू को मैंने एड्रेस दिया है, अब क्योंकि T4:0 यूज हो चुका है तो मैं यहाँ पर T4:1 ले लूंगा। टाइम बेस चेंज कर देते हैं स्मूथ ऑपरेशन के लिए एंड यहाँ पर 5 सेकंड के लिए मैंने 5000। अब क्या करना है कि इस वाले टाइमर से मुझे फिलिंग करानी है बोतल की। तो सेम यहाँ पर क्या करना है, एक टीटी बिट से एक इंडिकेशन लगा दीजिए, टीटी बिट का एड्रेस दे दीजिए T4:1/TT। और यहाँ पर अनदर आउटपुट ले लेंगे T4:0/0। देन 1 ले लिया और यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ कि से अगर फिलिंग होगी तो ये इंडिकेशन मेरा ऑन होगा। राइट, तो बहुत सिंपल प्रोग्राम है। एक स्टार्ट स्टॉप लॉजिक बनाया, इस बिट से एक टाइमर चलाया, उसके टीटी से एक आउटपुट यानी कन्वेयर बेल्ट एंड डन बिट से एक और टाइमर है जिससे फिलिंग होगी। अब मैं क्या चाहता हूँ कि रिसेट होना चाहिए। तो T4:1 की डीएन बिट से मैं क्या करूंगा, यहाँ पर रिसेट इंस्ट्रक्शन यूज करूंगा। तो सबसे पहला काम है ऊपर वाले टाइमर को रिसेट करना। देन क्योंकि मुझे दूसरा टाइमर भी एक साथ रिसेट करने हैं तो यहाँ पर एक और रिसेट मैंने यूज किया। इसका मतलब यह है कि जब मेरा T4:1 की डीएन बिट आएगी तो दोनों टाइमर एक साथ रिसेट होंगे।
अब मुझे क्या करना है कि टाइमिंग पॉज करानी है, तो उसके लिए आरटीओ टाइमर है, लेकिन दूसरा टाइमर भी पॉज होना चाहिए अगर मैं स्टॉप करता हूँ। तो एक एनो इंस्ट्रक्शन मैंने सीरीज में लगाया और ये प्रोसेस बिट को मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि जब भी मैं स्टॉप करूंगा, चाहे कन्वेयर बेल्ट ऑन हो या कभी फिलिंग भी हो रही हो, तो मेरा पूरा ऑपरेशन वहीं के वहीं पॉज हो जाना चाहिए। तो इस तरीके से एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने डेवलप किया बोतल फिलिंग एप्लीकेशन के लिए। इसको हम क्या करेंगे, एक बार रन करा के देख लेते हैं। रन कराने से क्या होगा कि हमें क्लियर हो जाएगा कि मेरा ऑपरेशन चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो डाउनलोड करके रन करा दीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे सारा कुछ अभी जीरो जीरो है, सब कुछ बंद है। जैसे ही अब, क्योंकि स्काडा से स्टार्ट करना है, बटन बनाऊंगा मैं, तो उस चीज के लिए डेवलपमेंट करना है। लेकिन अभी क्या है, आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, राइट क्लिक करके टॉगल करेंगे, फिर से ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। तो आप देखेंगे पहले ये टाइमर चल रहा है, कन्वेयर ऑन है, देन फिलिंग हो रही है, देन आफ्टर दैट हमारा क्या होगा, दोनों ऑपरेशन रिस्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम डेवलप किया। स्टॉप करेंगे तो बंद भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, स्काडा पीएलसी कम्युनिकेशन में मैंने बताया भी था प्रीवियस वीडियोज में कि पहले हमें प्रोग्राम डेवलप करना होता है पीएलसी के लिए, देन उसके बाद मुझे क्या करना होता है, स्काडा डेवलप करना होता है। तो ये प्रोग्राम मैंने डेवलप कर लिया है। अब क्या करना है, हमें आगे स्काडा कम्युनिकेशन के लिए स्टेप फॉलो करना है। तो सबसे पहला काम यह है कि आरएस लिंक्स में जाना है और एक टॉपिक नेम बनाना है। तो टॉपिक नेम के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर आरएस लिंक्स ओपन करेंगे और एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आरएस लिंक्स क्लासिक गेटवे होना चाहिए, लाइट नहीं होना चाहिए। तो अब जो पीएलसी आइकन दिख रहा है उस पर राइट क्लिक करके कॉन्फ़िगर न्यू डीडी ओपीसी पे जाएंगे और एक टॉपिक नेम यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे और वही टॉपिक नेम हम इंटच स्काडा सॉफ्टवेयर में यूज करेंगे। तो मैंने यहाँ पर पीएलसी ले लिया। इतना करने के बाद कोई भी नेम ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि पीएलसी लेना है। आप डेटा कलेक्शन पे जाकर डेटा कलेक्शन मोड पे पोल्ड मैसेज जो मिली सेकेंड है इसको आप 1 कर देंगे। 1 करने का मतलब है कि एवरी 1 मिली सेकेंड पे डेटा मेरा आएगा स्काडा पर पीएलसी से, मींस स्पीड काफी अच्छी रहेगी, डेटा रेट अच्छा होगा। यानी टॉपिक नेम आपको याद रखना है जो मैंने पीएलसी लिया है। अभी मिनिमाइज करने के बाद अब स्काडा डेवलपमेंट के लिए इंटच स्काडा सॉफ्टवेयर हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। तो मैं यहाँ पर इंटच स्काडा सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, काफी अच्छा स्काडा है। और आप यहाँ पर क्या करेंगे, कोई एक अपना नया एप्लीकेशन बना सकते हैं। तो फाइल में न्यू गया मैं और एक नया एप्लीकेशन यहाँ से क्रिएट कर लीजिए। तो मैंने न्यू सेकंड नाम का कोई एप्लीकेशन बनाया है एंड प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पर नेम ले लिया, प्रोजेक्ट फॉर बोटल फिलिंग। इस तरीके से कोई भी प्रोजेक्ट नेम मैंने लिया। एंड जो प्रोजेक्ट नेम क्रिएट होता है, राइट क्लिक करके या डबल क्लिक करके डेवलपमेंट पे जाते हैं, यानी विंडो मेकर पर मैंने क्लिक किया, आप इस पे आगे चले जाएंगे और यहाँ से आगे आप डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे। तो बहुत सिंपल है, एक बोतल फिलिंग एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं फील्ड में, उस चीज को मैं आपको यहाँ पर अभी बताऊंगा। तो डेवलपमेंट विंडो में जाएंगे, यानी इन टच विंडो मेकर। आप फाइल में जाके एक न्यू विंडो बना लीजिए, लाइक मैंने होम विंडो कोई नेम डिफाइन कर लिया। इसकी ऑलरेडी प्लेलिस्ट मैंने वीडियोज बना रखे हैं, क्योंकि हम तो सिर्फ कम्युनिकेशन करने जा रहे हैं, एक एप्लीकेशन कैसे डेवलप करेंगे उसी की बात करेंगे। इतना करने के बाद एक विंडो का साइज बढ़ा सकते हैं। देन यहाँ से टूल आप यूज करेंगे। तो सबसे पहला काम यह है कि मुझे स्टार्ट स्टॉप कराना है। तो मैंने यहाँ पर 2 बटन ले लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ इस स्काडा से स्टार्ट स्टॉप बटन बनाना। दोनों बटन को आप रिनेम कर लीजिए। तो राइट क्लिक करके मैं सब्स्टिट्यूट एंड स्ट्रिंग पे जाऊंगा और यहाँ पर लिखा स्टॉप, राइट। एंड इस पे दूसरे वाले पे मैंने यहाँ से डिफाइन किया स्टार्ट। अभी जस्ट मैंने रिनेम किया है टेक्स्ट को और कुछ नहीं किया। 3 इंडिकेटर मैं यहाँ से ले लेता हूँ। इंडिकेटर इसलिए ले रहा हूँ कि अगर मेरा प्रोसेस ऑन है तो इंडिकेटर ऑन होना चाहिए, अगर मेरा फिलिंग हो रहा है तो फिलिंग ऑन होना चाहिए, दिखना चाहिए, एंड अगर मेरा बोतल मूवमेंट हो रहा है तो मूवमेंट दिखना चाहिए। इस तरीके से 3 इंडिकेटर मैंने क्या किया यहाँ पर लिए। मैं डिस्प्ले कराने के लिए हैश ले लेता हूँ, क्योंकि हैश से डिस्प्ले हो जाता है कि अगर मेरा प्रोसेस ऑन है तो मैसेज डिस्प्ले भी होने लगते हैं, यानी इंडिकेटर तो आते ही आते हैं, मैसेज भी आ जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 हैश ले लेता हूँ, मैंने डुप्लीकेट भी किया ना, जैसे 3 हैश। इंडिकेटर के साथ हमारा क्या होगा, यहाँ पर डिस्प्ले भी आएगा मैसेज का। उसके बाद क्या करना है, मेरे को कन्वेयर बेल्ट चाहिए। तो मैं विजार्ड में जाऊंगा यहाँ से और सिंबल फैक्ट्री में जाकर एक कन्वेयर बेल्ट ले लेते हैं। लाइक मैं यहाँ से कोई कन्वेयर बेल्ट ले लेता हूँ, लाइक दिस। क्योंकि बोतल फिलिंग एप्लीकेशन है तो बेल्ट तो चाहिए चाहिए। तो राइट क्लिक करके सेल सिंबल पे जाके मैं ब्रेक सेल
कर देता हूँ और मैं कन्वेयर को यूज करने लायक बना देता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं डिजाइनिंग कर रहा हूँ, देन टैग कम्युनिकेशन वगैरह जो एड्रेसिंग है वो बाद में करूंगा। अब मुझे क्या चाहिए, विजार्ड में जाकर मेरे को क्या चाहिए, सिंबल फैक्ट्री में जाकर टैंक चाहिए, तो मैं यहाँ से टैंक ले लेता हूँ। कोई भी टैंक ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर एक इस तरीके का एक छोटा सा टैंक ले लिया। राइट क्लिक करके सेल सिंबल पर जाके ब्रेक सेल किया और इसको यहाँ पर रख दिया। आप चाहे तो कन्वेयर बेल्ट थोड़ी डाउन कर सकते हैं, लाइक ऐसे, एंड यहाँ पर टैंक सेट कर दिया। और इसी साइज का एक और टैंक ले लिया, इसके जस्ट नीचे चेक किया कि प्रॉपर ये कैसे दिखेगा। तो यस ओके है, एंड राइट क्लिक करके सेल सिंबल पे जाके इसको, नॉट सेल सिंबल, रोटेट पे जाके वर्टिकल फ्लिप करा दिया, लाइक दिस। तो मेरा क्या होगा, कन्वेयर बेल्ट पर मेरा ये टैंक आएगा और फिर क्या होने वाला है, इसकी फीलिंग होगी। पहले तो ये मूव करेगा, यानी एक जगह लोकेशन पर रख देते साइड में, पहले ये मूव करेगा, देन उसके बाद फिलिंग होगी। इस तरीके से मैंने थोड़ा सा डेवलपमेंट किया। अब मैं आपको यहाँ से आगे लेके चलता हूँ कि एग्जैक्टली कम्युनिकेशन में एड्रेसिंग वगैरह कैसे करेंगे। तो मुझे याद है कि अभी जब मैंने DDOPC में यहाँ से राइट क्लिक करके क्या बनाया था, टॉपिक बनाया था, टॉपिक का नाम PLC था। कैसे देखेंगे दोबारा अगर भूल भी जाते हैं, DDOPC में जाके टॉपिक कॉन्फ़िगरेशन में ये मेरा PLC है। सो नाउ मिनिमाइज कर देंगे। अब यहाँ पर एक एक करके कम्युनिकेशन के लिए टैग करेंगे। तो सबसे पहले स्टॉप बटन पे जा रहा हूँ, टच पुश बटन पे डिस्क्रीट वैल्यू लिया और यहाँ पर टैग लिया स्टॉप। कैपिटल लेटर में लेंगे क्योंकि टैग कैपिटल में होते हैं तो अच्छे से क्लियर हो जाता है। एक्शन में डायरेक्ट लेंगे क्योंकि प्रोग्राम अगर आप देखते हैं तो स्टॉप के लिए मैंने एनसी इंस्ट्रक्शन लिया है और बाइनरी जीरो मैंने लिया है, तो इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से। तो अब क्या करेंगे, स्टॉप मैंने लिख दिया और डायरेक्ट बटन लेंगे, ओके करके डिफाइन करेंगे। तो अब यहाँ पर टाइप में मेमोरी डिस्क्रीट है ना, इस पर क्लिक करने के बाद आईओ डिस्क्रीट लेंगे क्योंकि कम्युनिकेशन कराना है मुझे। आईओ डिस्क्रीट करते ही यहाँ पर एक्सेस नेम पूछ रहे हैं, यानी किस पीएलसी के साथ एक्सेस करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एक्सेस नेम पर क्लिक करूंगा, एक अपना बना लूंगा ऐड करके। कोई भी नेम दे सकते हैं एक्सेस, जैसे मैंने COMM कॉम्स के नाम का लिया। नोड नेम खाली छोड़ेंगे, एप्लीकेशन RS लिंक्स, जैसा लिखा है वैसे ही लिखेंगे। अब टॉपिक जो है मेरा PLC है जो मैंने बनाया था, DD सिलेक्ट करेंगे, ओके एंड क्लोज। अब यहाँ पर ये एड्रेस पूछ रहा है कि जो स्टॉप बटन है वो किस एड्रेस के लिए है, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर पेस्ट कर लूंगा। अगर आपको एड्रेस याद है तो आप टाइप भी कर सकते हैं, बाकी की चीजें यहाँ से हटा दो फालतू की, सिर्फ एड्रेस चाहिए। सेव कर देंगे, देन क्लोज करेंगे। अब स्टार्ट पे इसी तरीके से डिफाइन करेंगे। स्टार्ट पर डबल क्लिक किया, टच पुश बटन में डिस्क्रीट वैल्यू और यहाँ से लिखा है स्टार्ट। एक्शन में जाएंगे, डायरेक्ट बटन है, ओके करेंगे, देन डिफाइन। अब आपको यहाँ से टाइप में आईओ डिस्क्रीट्स लेना है और यहाँ से एक्सेस नेम नहीं बनाना क्योंकि हमने एक बार बना लिया, वही रहेगा। अब आपको स्टार्ट के लिए जो हमारा बिट है वो ले लीजिए, यहाँ से कॉपी किया और मैं यहाँ पर क्या करूंगा, पेस्ट कर दूंगा एंड यहाँ से बाकी चीजें हटा दूंगा। सेव एंड क्लोज करेंगे। सो नाउ ये मेरा स्टार्ट बन गया। अब क्या करना है आपको, मैंने स्टॉप स्टार्ट तो डिफाइन कर दिया, अब मैं इंडिकेटर मैं डिफाइन करने जा रहा हूँ। तो पहले इंडिकेटर पर डबल क्लिक करके, इंडिकेटर हमेशा फिल कलर में डिस्क्रीट से डिफाइन होते हैं, तो यहाँ पर मैं एक टैग ले लेता हूँ प्रोसेस के नाम का। ऑन इंडिकेटर मतलब ऑन कलर इंडस्ट्री का ग्रीन होता है, ऑफ कलर हमेशा रेड होता है। डिफाइन कर देंगे, ओके एंड यहाँ पर टाइप में जाएंगे एंड आईओ डिस्क्रीट्स ले लीजिए। अब यहाँ पर एड्रेस क्या आएगा, जो मेरा प्रोग्राम है, जो प्रोसेस बिट अगर ऑन होती है तो ये 2 नंबर की बिट है, कॉपी कर लीजिए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। तो जैसे ही पेस्ट किया बाकी की चीजें हटा दीजिए। तो मैंने क्या किया, इसको सेव किया, क्लोज किया, तो प्रोसेस नाम का टैग बन गया। ये टैग कॉपी कर लेते हैं क्योंकि मैं चाहता हूं कि इंडिकेटर के साथ साथ मैसेज भी लिखा है हैश पर, तो कॉपी किया, ओके। इसके साथ में जो हैश है उस पर डबल क्लिक करके वैल्यू डिस्प्ले करा दीजिए डिस्क्रीट में, यानी वैल्यू डिस्प्ले में डिस्क्रीट। जो टैग कॉपी किया पेस्ट कर दीजिए, आप राइट भी कर सकते हैं। एंड ऑन मैसेज क्या होना चाहिए, जैसे मैंने, अगर मेरा ऑपरेशन ऑन है तो प्रोसेस ऑन लिखा आ जाए, अगर मेरा ऑपरेशन ऑफ है तो प्रोसेस ऑफ। ऑफ मैसेज प्रोसेस ऑफ, ऑन मैसेज प्रोसेस ऑन, ओके कर देंगे। अगला इंडिकेटर जो है उस पर जाएंगे, फिल कलर में डिस्क्रीट। अब यहाँ पर अगर मेरा कन्वेयर बेल्ट ऑन है तो कन्वेयर के नाम का मैंने टैग बना दिया, ऑन कलर ग्रीन, ऑफ कलर रेड, ओके करेंगे, डिफाइन। अब टाइप में क्या करेंगे, आईओ डिस्क्रीट्स ले लेंगे। एक्सेस नेम पे नहीं जाना, सिर्फ एड्रेस लेना है। तो अगर मेरा
कन्वेयर बेल्ट ऑन है तो कन्वेयर का जो मैंने 0 नंबर आउटपुट एड्रेस है यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। बाकी का जो है हटा दीजिए, सिर्फ एड्रेस रखिए, सेव एंड क्लोज। अब अगर मेरा कन्वेयर ऑन होगा तो इंडिकेशन आएगा ग्रीन, अगर नहीं है तो रेड। इस टैग को कॉपी करेंगे, मैसेज भी चाहता हूं मैं तो हैश पे जाएंगे, वैल्यू डिस्प्ले में डिस्क्रीट, कंट्रोल वी यानी पेस्ट कर दिया। अब मेरा यहाँ पर मैं मैसेज लिखूंगा बेल्ट ऑन, अगर कन्वेयर बेल्ट ऑन होती है तो बेल्ट ऑन लिखा है, और अगर ऑफ होती है तो बेल्ट ऑफ लिखा है। इतना करके सेव कर देंगे। सेम लास्ट इंडिकेटर मेरा है फिलिंग का, तो फिल कलर में डिस्क्रीट, अब यहाँ पर फिलिंग लिख देंगे, ऑन कलर ग्रीन, ऑफ कलर रेड, डिफाइन कर देंगे इसको। टाइप में जाके आईओ डिस्क्रीट्स लेंगे। अब आपको यहाँ से क्या करना है कि अगर मेरा फिलिंग ऑन है तो ये इंडिकेटर मेरा यहाँ से 1 ऑन होगा, और 1 का एड्रेस मैं यहाँ पर कॉपी और पेस्ट कर दूंगा, एंड यहाँ से मैं बाकी चीजें हटा दूंगा, देन सेव करूंगा एंड क्लोज। तो इस तरीके से इंडिकेटर, लेकिन मैं यहाँ पर टैग को कॉपी करना चाहता हूँ, मैं डिस्प्ले भी कराना है मेरे को मैसेज, तो हैश पर जाएंगे एंड वैल्यू डिस्प्ले में डिस्क्रीट गए, और यहाँ पर सेम टैग नेम ले लेंगे, और यहाँ पर मैं मैसेज थोड़ा सा चेंज करूंगा और क्या करूंगा, फिलिंग ऑन। अगर फिलिंग हो रही है तो फिलिंग ऑन लिखा है, अगर फिलिंग ऑन नहीं है यानी नहीं हो रही है तो ऑफ लिखा है। इस तरीके से मैंने क्या किया, इंडिकेटर को डिफाइन किया एंड मैसेज। अब फ्रेंड्स क्या करना है आपको, अब मैं ये चाहता हूं कि ये जो टैंक है ये मेरा मूव करना चाहिए, तो मूव की डिस्टेंस वगैरह आप डिफाइन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से, ये टैंक पहले मूव करेगा कन्वेयर बेल्ट पर, तो मैं यहाँ से डिस्टेंस ले लेता हूँ, लाइक थोड़ी सी डिस्टेंस कम कर लेता हूँ। मैंने 80 डिस्टेंस ले लिया, विथ कितनी है 80, यानी मैं इसको मूव कराना चाहता हूँ 80। अब मैं आपको प्रोग्राम दिखाता हूँ कि जैसे ही मैं स्टार्ट करूंगा तो क्या होना चाहिए, पहले ये टाइमर ऑन होगा और ये कन्वेयर बेल्ट वाला इंडिकेशन ऑन होगा, तो बट जो टाइमर चलेगा तो इसका एक्यूमुलेटर चलेगा, तो एक्यूमुलेटर का रेफरेंस मैं वहां पर यूज करूंगा मूवमेंट में, यानी लोकेशन में। तो कन्वेयर बेल्ट का जो टाइमर है उसका एक्यूमुलेटर है, और एक्यूमुलेटर मैक्सिमम 5000 वैल्यू तक जाएगा, क्योंकि प्रीसेट 5 है, यानी 5 सेकंड में मैं चाहता हूँ ये ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ तक पहुंच जाए। तो क्या करना है, डबल क्लिक करेंगे टैंक पर, तो लोकेशन में जाएंगे हॉरिजेंटल, क्योंकि हॉरिजेंटल में मूवमेंट कराना है, तो एक टैग नेम बना लेते हैं। तो मूव नाम का टैग, एक नया टैग बनेगा। राइट में कितना जाना है 80, लेफ्ट में नहीं जाना 0। अब 80 किस वैल्यू पे पहुंचना है, तो टाइमर मेरा मैक्सिमम 5000 जा रहा है 5 सेकंड के लिए, तो 5000 पर ये 80 जाएगा ना, 0 से स्टार्ट होगा। इस तरीके से वैल्यू डिफाइन किया, तो पहले टाइमर से लिंक करूंगा, ओके करूंगा, डिफाइन करूंगा। अब टाइप में मेमोरी रियल की जगह आईओ रियल लेना है, ओके करेंगे, देन एक्सेस नेम जो मैंने बना रखा है वही सिलेक्ट करना है। अब आपको क्या करना है, इस वाले टाइमर का एक्यूमुलेटर यूज करना है एड्रेस, तो आप टाइमर में जाएंगे डेटा फाइल में, और ऊपर वाले जो 0 नंबर का टाइमर का एक्यूमुलेटर है वो ये है, और यहाँ पर ये एड्रेस आ जाता है। आप कॉपी कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके पास है। मैंने कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, सेव किया एंड क्लोज कर दिया। यानी पहले ये टैंक क्या होगा, मूव करेगा, और मूव करने के बाद फिर क्या होना चाहिए, फिल होना चाहिए। तो डबल क्लिक करके मैं परसेंट फिल पे जाऊंगा और एक नया टैग बना लूंगा फिल के नाम का। अब यहाँ पर क्या होगा, दूसरा वाला जब टाइमर मेरा क्या होगा चलेगा, तो दूसरे वाले टाइमर से फिलिंग होगी, तो मैं दूसरे वाले टाइमर का एक्यूमुलेटर यूज करूंगा। तो यहाँ पर दूसरा वाला टाइमर भी 5000 वैल्यू तक जाएगा 5 सेकंड के लिए, 100% फिलिंग। बैकग्राउंड कलर व्हाइट कर देते हैं, क्योंकि जब टैंक में लिक्विड नहीं होता तो किस कलर से दिखना चाहिए वो किया। डिफाइन कर देते हैं, मेमोरी रियल में आईओ रियल ले लेते हैं, एंड यहाँ पर अब जो एड्रेस आएगा दूसरे वाले टाइमर का एक्यूमुलेटर, तो टाइमर की डेटा फाइल में गए, दूसरे वाला ये है एक्यूमुलेटर, इसी को यहाँ से कॉपी कर लेंगे, क्लोज इधर किया, एंड यहाँ पर हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। तो ये वाला क्या है, मेरा दूसरे वाले टाइमर का एक्यूमुलेटर है। सेव कर देंगे, क्लोज किया एंड ओके। तो अब क्या होगा, ये टैंक पहले आगे जाएगा, देन फिलिंग होगी। अब जब ये टैंक फिल होगा तो ऊपर वाला टैंक खाली भी होना चाहिए, तो इस टाइमर की जितनी भी फिलिंग प्रॉपर्टी है एज इट इज यहाँ पर आ जाएगी। डबल क्लिक करेंगे, अब मैंने क्या किया, ऊपर वाले टैंक पर डबल क्लिक किया, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, देन यहाँ परसेंट फिल में वर्टिकल जाएंगे, तो एज इट इज सारी प्रॉपर्टी कॉपी है, बस आपको इस साइड जो वैल्यू है ना टाइमर की ये रिवर्स करनी है। ऊपर 0 किया, इधर 5000 किया, डायरेक्शन एज इट इज रहने देंगे, ओके किया। अब क्या होगा, ऊपर वाला टैंक खाली होगा, नीचे वाला साइमल्टेनियसली भरेगा। मैं इसके अंदर कलर क्या कर लेता हूँ, रेड, लिक्विड कलर ले लेता हूँ रेड इंस्टेड ऑफ ग्रे।
अब क्या करना है कि जब ये टैंक मेरा मूव होगा ना, तो मूवमेंट के साथ साथ कन्वेयर बेल्ट के व्हील भी चलने चाहिए। तो आप क्या करेंगे, विजार्ड में जाके व्हील ले सकते हैं। तो सिंबल फैक्ट्री में जाके यहाँ से व्हील ले लीजिए। जैसे मेरे यहाँ पर व्हीकल में जाके ये व्हील या टायर कुछ मिल गए, आप ये ले सकते हैं राइट क्लिक करके। या आप अगर चाहते हैं सेम व्हील आपको यूज करना है तो कर सकते हैं, बट डबल क्लिक करके आप सिंबल फैक्ट्री में ही जाएंगे तो राइट क्लिक करके सेल सिंबल को ब्रेक सेल कर लीजिए। तो ब्रेक सेल करने से क्या फायदा होगा कि ये फायदा होगा, मैं प्रॉपर्टी लगा सकता हूं। तो राइट क्लिक करके सेंड टू बैक कर देंगे आप यहाँ पर। अब इसके अंदर कौन सा टैग नेम यूज करना है, जो टैग नेम यहाँ पर लोकेशन में हॉरिजेंटल में यूज कर रहे हैं सेम वहां पर यूज करना है। यानी डबल क्लिक किया और यहाँ पर मिसलेनियस में ओरिएंटेशन पर आ गए, तो मैंने यहाँ पर मूव टैग ले लिया। अब ये भी मैं क्लॉकवाइज घुमाना चाहता हूँ, 5000 वैल्यू मैक्सिमम टाइमर जा रहा है 360 डिग्री, ये 0 0 रखेंगे, सेंटर से रोटेशन है, ओके कर देंगे। तो अब यहाँ पर इसको डुप्लीकेट ले लो, कई सारे व्हील हमें दिखाने पड़ेंगे, तो मैंने यहाँ से डुप्लीकेट लिया। इस तरीके से और भी डुप्लीकेट ले सकते हैं, राइट, जिससे कि मैं बेल्ट को चलता हुआ दिखा पाऊंगा। एंड सारे व्हील को सिलेक्ट करके आप क्या करना है, राइट क्लिक करके सेंड टू बैक कर देंगे, पीछे हो जाएंगे ये। देन फिर से और भी डुप्लीकेट चाहिए मेरे को, क्योंकि मुझे इस साइड रखने हैं। एंड यहाँ से राइट क्लिक करके आप क्या करेंगे और डुप्लीकेट ले लेंगे लाइक दिस। एंड अब क्या करना है, और डुप्लीकेट आप रख देंगे इधर। और फिर बाद में क्या करेंगे, इन सभी व्हील को सेंड टू बैक कर देंगे। तो ये क्या होगा कि जब मेरा कन्वेयर बेल्ट चलेगी, व्हील चलेंगे, देन मेरा रोटेशन स्टार्ट होगा। राइट क्लिक करके सेंड टू बैक कर देंगे। एंड एक व्हील रह गया, इसको भी बैक कर दीजिए। अब देखिए चला के दिखाते हैं आपको ऑपरेशन। तो रन टाइम पर जाऊंगा, मैं रन करा के दिखाना चाहता हूँ। इग्नोर एंड फाइनल रन करेंगे तो आप देखेंगे स्टॉप है अभी सारा प्रोसेस। राइट, स्टार्ट करेंगे तो प्रोसेस ऑन हो गया, यानी फिलिंग हो रही है, तो फिलिंग इंडिकेशन आ रहा है। देन उसके बाद जैसे मूवमेंट हो रहा है तो बेल्ट ऑन कैंडी, देखिए व्हील चलते हुए दिख रहा है, काफी अच्छा लग रहा है इस तरीके से। और जब मैं स्टॉप करूंगा तो वही फिलिंग पॉज होगी, देन रिज्यूम हो जाएगी। अगर कन्वेयर बेल्ट चलेगी, स्टॉप करेंगे वहीं रुक जाएगा। देखिए प्रोग्राम मेरा ऑलरेडी यहाँ पे कम्युनिकेट कर रहा है, देखिए यहाँ टाइमर चल रहा है, वहां भी चल रहा है, इंडिकेशन भी चल रहा है, यहाँ से स्टार्ट, मतलब पूरा का पूरा प्रोग्राम मेरा क्या है। या देखिए ये स्काडा स्टॉप, स्काडा स्टार्ट, बिट ऑन, प्रोसेस बिट, ये होल्ड हो रहा है। देन आगे ये टाइमर चल रहा है, इस टाइमर से मेरा कन्वेयर बेल्ट ऑन है। इसी टाइमर के डीएन बिट से मैंने एक और टाइमर लगाया, इसकी टीटी से फिलिंग दिखाया, और इसकी डन से दोनों टाइमर रिसेट। और दूसरे वाले टाइमर में ये प्रोसेस बिट है सीरीज में जरूर लगाया। अब देखेंगे आप पूरा का पूरा स्काडा यहाँ से मेरा चल रहा है, पूरा प्रोग्राम वहां पर है, एंड स्काडा डेवलपमेंट जो किया है वो ये है। लेकिन आपने देखा होगा कि कई सारी बोतल हमारी चलती हुई दिखती है, यानी यहाँ इस बोतल के राइट साइड में भरी हुई बोतल आगे जाती हुई दिखती है और लेफ्ट साइड में खाली आती हुई। तो देखिए कैसे करना है वो बताता हूँ मैं आपको। करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल स्टेप है हमारे। आप क्या करेंगे, इस बोतल का डुप्लीकेट करके आप ऊपर प्लेस कर दीजिए, इसकी जगह इसके नीचे। ये प्रॉपर 80 डिस्टेंस पर है, अगर आप डिस्टेंस चेक करेंगे तो डिस्टेंस बराबर है, 80 डिस्टेंस है दोनों के बीच में। देखिए यहाँ पर अब क्या करना है, क्योंकि ये मेन बोतल है, आगे जाती है, ये फिल होती है। जो दूसरी बोतल ली है ना आगे, उसमें से फिलिंग हटा देंगे, लोकेशन रहने देंगे। मैंने फिलिंग हटा दिया, प्रॉपर्टी लोकेशन एज इट इज रहने दिया है। एंड अब क्या करेंगे, इन्हीं बोतल्स की, इसी बोतल का डुप्लीकेट मैं आगे रख दूंगा। तो मैं आगे आगे डुप्लीकेट रख रहा हूँ और रेड कलर दिखा रहा हूँ, वो ये इंडिकेट करेगा कि बोतल भरी हुई आ रही है, लाइक दिस, इस तरीके से मैंने दिखाया यहाँ से। अब क्या करना है, यही जो मेन बोतल है ना, इसी बोतल को फिर से कॉपी करना है, यानी डुप्लीकेट अब लेफ्ट साइड में रखना है इसके, लाइक दिस। डिस्टेंस वही बराबर 80 है। अब इस पर डबल क्लिक करके इसमें परसेंट फिल हटा देंगे। एंड इसके अंदर कलर कर देंगे व्हाइट, इसलिए किया कि लेफ्ट से जो बोतल आएगी वो खाली आएगी तो व्हाइट कलर से दिखेगा। अब इसके डुप्लीकेट हम क्या करेंगे, इसके डुप्लीकेट और रख दो इसके बगल में, साइड में, इसके साथ में। लाइक मैं यहाँ प्लेस कर रहा हूँ और इसको भी किया, देखिए। तो कई सारी बोतल मैंने खाली दिखा दी यहाँ से एंड डुप्लीकेट किया। एंड अब देखेंगे मेन बोतल ये है, यही आगे जाएगी तो सारी बोतल साथ में चलेंगी, ये फिल हो जाएगी, देन रिसेट हो जाएगा। इस तरीके से ये डेवलप किया। अब देखिए आपको कई सारी बोतल दिखाई दे रही है, कन्वेयर चल रही है, बेल्ट चल रही है।
देन अब धीरे धीरे बोतल आगे जाएगी, फिल होगी, और उसके बाद ऑटोमेटिक प्रोसेस रिसेट होगा और ये बोतल फिर से आगे जाएंगे, बेल्ट चलेगी। इस तरीके से मेरा पूरा का पूरा ऑपरेशन रन करता है और इंडिकेशंस आते हैं। तो प्लांट में इस तरीके से चीजें होती हैं। तो ये एक प्रोजेक्ट का एग्जांपल लिया था कि आप ऐसा बोटलिंग प्लांट को आप डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं और दिखा सकते हैं प्रोजेक्ट्स में। तो इसका जो टोटल प्रोग्राम है वो यहाँ पे चल रहा है, आप देख सकते हैं, खुद भी डेवलप कर सकते हैं पूरा प्रोग्राम एंड अकॉर्डिंगली प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए ये प्रोग्राम यहाँ चल रहा है और ऑपरेशन मेरा ऑलरेडी इस तरीके से यहाँ पर चलता हुआ आपको दिख रहा है। तो ये बेसिकली एक बोतल फिलिंग एप्लीकेशन का प्रोजेक्ट था। आप इस प्रोजेक्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं एंड चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कोई कमेंट दे सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। एंड बाकी आप मेल भी कर सकते हैं, मेल आईडी मैंने यूट्यूब चैनल पे दिया हुआ है। तो होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे और भी अच्छी सीरीज आने वाली है वीडियोज की, मैं शेयर करूंगा, आप जरूर प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो चेक कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोज। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज को लाइक जरूर करें एंड शेयर करें। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोज, थैंक यू।